बताओ भाई हरका, क्या रह गया? सो ये आपका एक क्वेश्चन था ना। तुमने क्वेश्चन भेजे थे ना। हाँ सर। हम्म सर, दूसरा वाला, इसमें क्या है? ये तो कुछ भी बना रखा है सुभाजीत ने। तो इसमें क्या कर रखा है? एक्स वाई विद टू जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ दिस। तो ये एक्चुअली बाईवेरिएट नॉर्मल है। पता है बाईवेरिएट नॉर्मल तुमने? हाँ थोड़ा बहुत तो तो था। ये बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिफाइन, तो बाईवेरिएट में पैरामीटर निकाल लो क्या है, इसको कंपेयर कर लो उसके साथ, तो पता चल जाएगा बाईवेरिएट में पैरामीटर क्या है यहाँ पे। तो उसके साथ है ना, कंपेयर करके तुम पैरामीटर निकाल सकते हो। ये इसका एक तरीका भी होता है कि जो न्यूमरेटर पार्ट है ना, -1/2 करके डेरिवेटिव करके जीरो कर दो। एक बार एक्स के रेशनल डेरिवेटिव जीरो करो, एक बार वाई के रेशनल डेरिवेटिव जीरो पुट करो, उससे मीन आ जाएगा। और फिर वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स लिख के उससे आ जाएगा वेरिएंस। ठीक है, डाउट क्या है इसमें? सॉल्यूशन है गामा, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गामा क्या है समझ नहीं है। अच्छा, तो गामा तो उसको देना चाहिए, सही बात है। गामा वो है ना कि जेड का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची होगा, ऐसा कह रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉची में पैरामीटर 0 कॉमा होता है ना, थीटा कॉमा म्यू। हम्म। तो वो तो थ्योरम से आ जाएगा ना। जैसे रेशियो ऑफ टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? कोची कोची 01। कॉची 0 1। तो उसी में कुछ पैरामीटर चेंज होगा मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए तुम्हें सर ने निकालना बोला पड़ेगा। हाँ, स्केलिंग पैरामीटर पर समझ नहीं आया मुझे। जैसे एक्स वाई है ना, तो पहले तो ये देखो एक्स वाई में क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। सो म्यू 1 तो 0 होगा, म्यू 2 भी 0 होगा। देखो σ1² क्या है, σ2² क्या है, ये चेक करो। और रो क्या है, पहले ये चेक करो। यहाँ रो भी है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है, जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है ये आ रहा है, जो तुम समझ रहे हो ना गामा, जो रेशियो ले। अच्छा, ये तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के बीच का कोवेरियंस क्या आएगा, 0 आ जाएगा। उसकी वजह ये है, कोवेरियंस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के बीच हाँ का आ नॉर्मल जाएगा, का यूनिक प्रॉपर्टी होता है ना। ये जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ नॉर्मल में इफ एंड ओनली प्रॉपर्टी होती है। हाँ हाँ तो जो ये इफ एंड ओनली होता है। इंडिपेंडेंट तो है। अब इंडिपेंडेंट है तो इसको बोलते हैं नॉन, है ना। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगा, ये कितना बनेगा? सो गामा यहाँ 1 होगा एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉची का क्या लिखते हो तुम लोग? देखो ये जो है ना, एक्स कोची कोची एक्स 01। प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसको जब तुम डिराइव करोगे, अगर मान लो वेरिएंस इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से ये नहीं आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन √2 एक्स माइनस वाई अपॉन √2। तो ये अच्छा 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 नॉर्मल, हाँ हाँ। नॉर्मल 0 1, तो ये गया कॉची 0 1, तो गामा 1 हो गया तुम्हारा। अच्छा 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 हाँ हाँ हाँ। वहाँ पर गामा का मतलब। मतलब नंबर है ना वो, तो तुम जानते हो स्टैंडर्ड कॉची मतलब कॉची 0 1, तो गामा इज 1, दैट्स ऑल। वो उसको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो गामा इज 1 बहुत आसान क्वेश्चन है, तो तुम वहां तो कर ही चुके हो बस। गामा क्या है, तो गामा ये 1 है, हो गया। ठीक। हाँ हाँ, तो समझ गया। और एक सर डाउट था, मतलब वो जो आता है ना, मतलब एक्स एक्स एंड वाई अगर आईआईडी एक्सपोनेंशियल लैम्डा होता है, तो एक्स गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टी, ओ फॉलो करेगा अपना आपका यूनिफॉर्म 0, टी को। एक मिनट, यूनिफॉर्म 0 टी को एक्सपोनेंशियल या अच्छा, ज्योमेट्रिक में हमने देखा था डिस्क्रीट यूनिफॉर्म फॉलो किया था, ओके। कॉन्टिन्यूअस में आई थिंक वो होगा, हाँ फिर। हाँ मतलब वहां पर सर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो आ रहा है, एक्स गिवन एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ उस तरह आ रहा है कि 1/t आ रहा है। पर एक्स का मतलब रेंज कैसे निकालूं मैं, रेंज से समझ नहीं आ रहा है। तो जैसे एक्स गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, यही है ना। हाँ तो एक्स तुम्हारा क्या है, मोर देन इक्वल टू 0, वाई क्या है, मोर देन इक्वल टू 0, और एक्स प्लस वाई टी है। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे, कि जब एक्स 0 होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, टी होगी। तो एक्स जब 0 रखोगे मिनिमम वैल्यू, तो वाई टी हो जाएगी। और एक्स जब बढ़ता चला जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या होती चली जाएगी। हाँ, घटती जाएगी, मतलब समझ आ रहा है पर। तो आ गया 0 से वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना। ये समझो, एक्स प्लस वाई इज ऐसा है,
एग्जैक्टली टी है ना, मतलब ये समझो ना तुम, यहाँ पे सिंपल तो है कि x प्लस वाई इज टी, सो y इज 1 माइनस वाई इज t माइनस एक्स। अब x क्या हो सकता है सोचो, x की मैक्सिमम वैल्यू तुम क्या ले सकते हो? अच्छा y मोर एक देन इक्वल टू मतलब जीरो जीरो है, से ऊपर। अरे आ तो गया, हाँ y बराबर t माइनस एक्स है, और ये y मोर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? x प्लस वाई इज टी, हाँ, y ठीक है इज ठीक t है। माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो, हाँ, x ठीक है। इज एक्स t माइनस एक्स वाई एक्स मोर का देन इक्वल टू मैक्सिमम, जीरो। हो गया। एक्स का मैक्सिमम होगा आपका टी, हाँ, और और वाई जीरो का मुझे भी पता है मैक्सिमम बाय टी। डिफॉल्ट सपोर्ट है, ये आ गया। हाँ ठीक है समझ गया। ठीक है, ठीक है फिर चलिए, थैंक यू। हाँ।